पार्टी रूल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिन लोगों की मेजोरिटी होगी जो वोटिंग में या फिर जो इलेक्शन में ज्यादा वोट्स के साथ आएंगे वही क्या होंगे, रूल करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? मेजोरिटी पार्टी, द पार्टी विच विंस द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब नंबर ऑफ, मतलब जो ज्यादा मेजोरिटी में, जैसे हमारी क्लास में बॉयज ही बॉयज हैं तो वी आर इन मेजोरिटी, एक मैं ही माइनॉरिटी हूँ। अगर मैं बात करूं, आई एम अ फीमेल एंड ऑल ऑफ यू आर मेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल कितना हो गया, 11:1 रेशो हो गया। इट मींस 1 गर्ल पे 11 आपके वहां है। ठीक है, 11 मेल्स हैं। उसी तरीके से अगर वोटिंग होगी तो 11 सारे के सारे जो बॉयज हैं वो हैंड रेज कर लेंगे, तो मैं सिर्फ गर्ल अकेली रह जाऊंगी, तो मैं हार जाऊंगी ना वोटिंग के अंदर, अगर सारे मेल्स आप सपोर्ट करते हैं तो मेजोरिटी मतलब नंबर जिनके ज्यादा होंगे। तो सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ लोअर हाउस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब लोअर हाउस क्या है बेटा, आपका लोकसभा। ठीक है, अभी बताया ना मैंने कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वही लोकसभा बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। समझ आई मेरी बात? तो जो लोकसभा है उसमें रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीतती है, जैसे में आज इलेक्शन हुआ हमारी कंट्री के अंदर और बीजेपी फॉर एग्जांपल हार जाती है, ठीक है, आज इलेक्शन होने के बाद बीजेपी हार जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उसी टाइम लोकसभा को खत्म कर देगी, डिसॉल्व कर देगी। ठीक है, लोकसभा जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग पार्टी हमेशा तभी बनती है जब नई गवर्नमेंट आती है, एवरी 5 years में। समझ रहे हो? 5 साल में वोट्स होते हैं ना, वोटिंग होती है कि नहीं होती है? इन एवरी 5 years वोटिंग होती है। तो हर 5 years के बाद आपकी जो है वो न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो वो पहली वाली लोकसभा को डिसॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग उसको दोबारा से नंबर ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, नंबर ऑफ मतलब पोजीशंस को। इन इंडिया प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी मतलब जो जीत गई, जो विन कर गई, प्रेसिडेंट उसको बुलाता है मेजोरिटी पार्टी को और बोलता है बनाइए अपनी लोकसभा के अंदर, अपना लोअर हाउस जो है इंडिया का, उसके अंदर आप इस पार्टी को बनाइए। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ठीक है, 74 एंड 75। 75 अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ prime minister and 74 is the appointment of other minister, another cabinet minister. Actually वो बोला तो president ने appoint किया, but on the advice of prime minister, मतलब वो करता prime minister ही है। ठीक है, president may invite a coalition of party to form the government। अगर एक गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की सीट्स कम है और नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कम है और वो विनिंग मेंबर्स कम है, ठीक है, तो उस केस में वो कोएलिशन मतलब 2 पार्टीज को मिलकर भी गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट ही आपका बुलाता है। देखो ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंट एट सेंटर, सेंट्रल में जो यूनियन में जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, और अगर स्टेट में ऐसा होता है इलेक्शन हो रहा है और 2 स्टेट पार्टीज में इलेक्शन में दोनों में से कोई फुल मेजोरिटी में नहीं आई तो फिर गवर्नर इनवाइट करता है। ठीक है, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का काम गवर्नर करता है, और अगर हम सेंट्रल की बात करें तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक बार और देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर में, फेडरेशन में, स्टेट्स एंड प्लस आपका सेंटर। ठीक है, व्हेन वी कॉल सेंटर, तो सेंट्रल में आपका पीएम, ठीक है, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये कहाँ बैठते हैं बेटा? पार्लियामेंट में, टू फॉर्म द मेक रूल्स जो हैं, जिसमें स्पेशली हम कह सकते हैं लोकसभा में सिट करते हैं, ये लोग सिटिंग होती है इनकी। प्रेसिडेंट हियर इज द नॉमिनल हेड हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड प्लस उसकी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट, तो स्टेट में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे हम विधानसभा कहते हैं, हिंदी में पार्लियामेंट को कहते हैं संसद। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। ठीक है, वहां पर आपके सीएम, चीफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। चीफ मिनिस्टर अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। जैसे स्टेट के भी डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस के अलग होता है, कोई और होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्लस वहां पर गवर्नर जो है उसका काम होता है जो प्रेसिडेंट का काम है पार्लियामेंट में। अब सबको समझ आई ये वाली बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? और अल्टीमेटली किसको हमें जवाब देना है? जो सेंटर में है।
स्टेट्स सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंटर। स्टेट्स को अपनी इंडिविजुअल पावर दे रखी है, बट उनको अल्टीमेटली किसको देना है जवाब? सेंटर को। जैसे कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, ही इज एट द सेंटर, उसके बाद डिफरेंट क्लास टीचर्स हैं, है ना, तो क्लास टीचर्स अपने टीचर की क्या है? डॉन है ना, अपने टीचर की डॉन है ना, अपने सॉरी अपनी क्लास की डॉन है, ठीक है, बट सबका डॉन कौन? प्रिंसिपल। वो अपनी क्लास को गाइड करेगी, अपनी क्लास के ऊपर थोड़ा वो करेगी, दूसरे टीचर जो है क्लास टीचर वो अपने उस पर करेगी, बट अल्टीमेटली किसको हमें देना है? प्रिंसिपल को जवाब। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में सब समझ आ रहा है, क्या रिलेशन है, और सेंटर में कौन किसको क्या कहते हैं कमांड करता है, कौन स्टेट में कमांड करता है, क्या प्रेसिडेंट का काम होता है, क्या गवर्नर का काम होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, और क्या चीफ मिनिस्टर का काम होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा ना टेक्निकली उसमें बहुत अजीब सा दे रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ढंग से वैसे भी समझा रही हूँ, नॉर्मल पार्ट उसमें, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में इनवाइट कॉयलेशन, कॉयलेशन मतलब अगर कोई ऐसा है कि कोई मेजोरिटी में नहीं आई पार्टी, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में भी 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, वोटिंग हुई अबाउट की क्लास अभी खत्म कर दी जाए, तो मैंने कहा चलो बताओ कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं क्लास खत्म हो जाए, तो सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर कर लिया, ठीक है, मेरे साथ और 5 बच्चे थे, तो 6 बच्चों ने बोला क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, फिर बोला 6 बच्चे बच गए, 6 बच्चों ने मना कर दिया, अब बताओ किसकी बात मानी जाए? यहाँ तो 50-50% हो गया ना, 6 बच्चे कह रहे हैं क्लास बंद नहीं होगी, 6 कह रहे हैं बंद कर दो, ऐसे केस को क्या कहते हैं? टाई होना। मैच देखते हो ना, सुपर ओवर देखते हो ना, है ना, उसी तरीके से टाई हो गया, मैंने 6 बंदों ने मना कर दिया, अब क्या करें? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं, ऐसे केस में वो क्या करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट में होता है कि अगर हमें पर्टिकुलरली कोई मेजोरिटी में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स दूसरी अपोजिंग पार्टी से भी लेके मतलब मिलकर भी हम सरकार बना सकते हैं, ठीक है। उसको कौन बनवाता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट में गवर्नर, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।